जय साई राम। अभी मैं बहुत रिसेंटली मेरी एक लड़की से मिलना हुआ था। लड़की नहीं कहेंगे उसे, हम वुमेन कह सकते हैं प्रॉपर। तो उसके ना 4 बच्चे हैं। शी हैज़ 4 किड्स। शी वॉज मैरिड एंड वो मैरिज चल नहीं पाया। वो शादी उनकी हो चुकी थी, वो शादी नहीं रुक पाई। ठीक है, उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ। बट जो भी था, नाउ दे हैव सेपरेटेड। अब वो हट चुके हैं, पुरानी सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। सिंगल मदर जिसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 4 चिल्ड्रन। उनकी जगह कोई दूसरा होता ना। एंड शी इज़ डैम ब्यूटिफुल, लाइक आई सॉ हर। मैं हिंदी में बोलती हूँ, गलती से अभी इंग्लिश में बोलती जा रही थी, सॉरी। अब मैं बताती हूँ। 4 बच्चे, खुद बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, और 4 बच्चों की जिम्मेदारी, पूरी लाइफ आगे पड़ी है, एज बहुत कम है। जब मैंने ये सुना ना, ये मैं देखा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। बट आपको पता है, आप सोचो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। उनको अपनी सारी डिज़ायर को एक तरफ रखना पड़ता होगा। नोबडी इज़ देयर, कोई है नहीं कि वो पूछेगा कि क्या है क्या नहीं है, तुम क्या चाहती हो। रिलेटिव्स रिलेटिव्स इक्वल टू टॉक्सिक, ये मैं कह सकती हूँ उनके लिए ना। सबका नहीं बता रही हूँ मैं, उनकी स्टोरी बता रही हूँ। ये अपने काम करती हैं, फिर ये उसके बाद ये अपने काम करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करती हैं। जैसे कि टेलर वगैरह से एसोसिएटेड हैं, उनके कुछ स्टिचिंग वगैरह कर देती हैं। और कुछ 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 भी अलग से साइड से कुछ कुछ काम वगैरह करती हैं। क्यों? ताकि इनको ना, इनका जो है वो एक्स्ट्रा अर्निंग हो, क्योंकि इनसे पैसे घर पे भी लिए जाते हैं। पहली शादी तुड़वा दी, तुड़वाने में सबका हाथ था, उधर का था तो इधर का भी था थोड़ा। एंड अब पैसे भी लेते हैं, घर पे भी देना होता है। एंड शी हैज़ 4 किड्स टू लुक आफ्टर। अभी तक मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सुन के आपको लग रहा होगा कि बेचारी, उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और पता नहीं, जीवन बस भगवान उसका जीवन निकाल दे। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो मत सोचो। क्यों? क्योंकि पता है, इन सारी चीज़ों के बावजूद एक वक्त हुआ करता था जब उनके पास एक एक वक्त की रोटी नहीं रहती थी। बहुत मुश्किल से, बहुत प्रॉब्लम से वो अरेंज करती थी। परंतु आज उनको वो सब नहीं है। जो चाहे वो खा सकती हैं, वो सारी दिक्कत नहीं है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छे से रहना, बाबा ने ये सब दिया है उनको। एंड वो इतनी खुश है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने मुझे बताया, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। और आपको पता है, जो चीज़ उनके पास नहीं है ना, वो उस पर ध्यान ही नहीं देती है। ऑब्वियसली ध्यान आता होगा, बट बहुत कम सोचती हैं उसके बारे में, बहुत मिनिमम। मतलब हम अपने रोज के प्रॉब्लम के बारे में जितना सोच लेते होंगे ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं सोचती हैं। उससे भी कम है उनकी फ्रीक्वेंसी, जो उनका कांस्टेंट प्रॉब्लम है। और आपको पता है, इस चीज़ का मतलब खुश रहने का पहले उन्होंने कोशिश किया। क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ होता है ना, तो वो व्यक्ति शुरू में खुश रह नहीं पाता है। इन्होंने प्रिटेंड किया पहले खुश रहने का, और धीरे धीरे आदत हो गई। वाकई में पैसे देने ना, घर पे दे देंगे, बहस नहीं करेंगे, इतने पैसे देने उतने देंगे, बाकी जो है वो मेरे। उसमें मैं इस महीने इतना का खाऊंगी, खरीदूंगी, इतना का सेविंग करूंगी, इतना का बच्चों पे लगाऊंगी, डन। किसी महीने एक्स्ट्रा और कमा लिए तो मैं उसका कुछ अपने लिए ले लूंगी, कुछ भी करूंगी। तो वो जो ये सारी चीज़ें करती हैं ना, तो आपको पता है उनके लाइफ में क्या हुआ है। वो खुश रहने की कोशिश करते 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 उनकी ऐसी इंसान से मुलाकात हुई, ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आया
जो उनके चारों बच्चों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एज वाइफ एक्सेप्ट कर लिया, एंड शी इज लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ नाउ। पता है ये कैसे हुआ? उन्होंने अपने दुख पे ना सर नहीं फोड़ा दीवार पर, रोई, बहुत रोई, बहुत बुरी तरह बीमार भी पड़ी थी, पर इन्होंने संभाल लिया और बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, अब मुझे खुश होके रहना है। और ये कभी नहीं सोची थी कि मैं दूसरी शादी वगैरह करूँगी, वो इनकी चाहत ही नहीं थी। शी वॉज हैप्पी द वे शी वॉज लिविंग। पर देखिए, ये बाबा की लीला थी, बाबा का करिश्मा था। बाबा ने उनको वो भी दिया जो वो नहीं सोची थी, क्योंकि इन्होंने बाबा पे श्रद्धा रखा, बाबा के रास्ते पे चलती रही, उससे कभी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं जो अगर आप लोग को सीधे कहती ना, इग्नोर योर प्रॉब्लम्स, ट्राई टू इग्नोर योर प्रॉब्लम्स, समझ नहीं आता। पर ये जो किसी के साथ हुआ है, जब मैं ये बता रही हूँ ना, तो आप सोचो, आप थोड़ी कोशिश अपनी तरफ से करो खुश रहने की। बाद बाकी आप देखो कि पूरी, मैं क्या बोलूँ, बाबा जो है ना वो पूरी लीला ही रच देंगे ऐसी कि आपका मन खुश हो जाएगा। क्योंकि जो दुखित रहते हैं ना, वो धीरे धीरे ना हर चीज़ में दुख देखने लगते हैं। अगर यही लेडी दुखित लेडी होती ना, तो ये देखती कि ये मेरे बच्चों का अपना फादर नहीं है, समाज क्या बोलेगा, क्या होगा, क्या ये हमारे साथ भविष्य में रहेगा, नहीं रहेगा, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखती है। पर ये ऑलवेज पॉजिटिव एस्पेक्ट देखती है, ऑलवेज, क्योंकि इनका बाबा पे अटल भरोसा है। और यही मैं आप लोगों को भी समझा रही हूँ, हैव फेथ इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने का इम्पैक्ट कितना होता है ना, वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और नेगेटिव की भी बहुत शक्ति होती है, और वो उसी नेगेटिव वे में ही काम करता है। सो योर थॉट्स कैन मेक यू और ब्रेक यू। इसलिए खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, जो है उसमें मस्त रहिए, बहुत ज़रूरी है। जय साई राम।